इंद्रजीत की कहानी रामायण और महाभारत में सबसे शक्तिशाली योद्धा। जब हम महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों को पढ़ते हैं तो हमारा अधिकांश ध्यान नायकों और खलनायकों पर केंद्रित होता है। हम उन पात्रों पर कभी ध्यान नहीं देते जो पूर्ण नायक नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अच्छे और बुरे के बीच उस धूसर क्षेत्र में स्थित हैं, और इसलिए वे परस्पर विरोधी हैं, और इसलिए हमारे लिए मजबूत चरित्र के रूप में सामने नहीं आते हैं। लेकिन ये पात्र सबसे अधिक हम सभी से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि हम भी अच्छे और बुरे के बीच के धूसर क्षेत्र में झूठ बोलते हैं, जहां हम अपने आप से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, बुरे विचारों को एक तरफ धकेलते हैं। ऐसा ही एक अपेक्षाकृत अज्ञात पात्र है इंद्रजीत, और अगर लोग उसे जानते हैं तो वे इस बात से अनजान हैं कि वह कितना शक्तिशाली, निपुण और वफादार था। यह है इंद्रजीत की कहानी। 1। इसकी शुरुआत रावण द्वारा पूर्ण पुत्र की खोज से हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि रावण अत्यंत शक्तिशाली था और सभी अहंकारी लोगों की तरह पूर्ण पुत्र चाहता था। उन्होंने अपने पुत्र के शुभ जन्म के लिए ग्रहों को पूर्ण नक्षत्र में होने का आदेश दिया। उस समय रावण ने हर उस चीज पर विजय प्राप्त कर ली थी जिसे जीतना था। रावण के प्रकोप से डरकर ग्रहों ने बाध्य किया। इस प्रकार उनके पुत्र का जन्म सबसे शुभ समय पर हुआ, जिससे उन्हें आगे के महान जीवन का आश्वासन मिला। 2. इस प्रकार एक लड़के का जन्म हुआ जिसके रोने से गड़गड़ाहट की आवाज आई। रावण के पुत्र का जन्म उसकी पत्नी मंदोदरी से हुआ था, और जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसकी चीखें गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी, और इसलिए उसका नाम मेघनाद संस्कृत में गड़गड़ाहट रखा गया। 3. उन्हें सबसे शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। मेघनाद को स्वयं शुक्र ने शिक्षा दी थी। शुक्र असुरों के गुरु थे और उनके कई प्रसिद्ध शिष्य थे। उनके कुछ प्रसिद्ध छात्र जिन्हें आप जानते होंगे वे हैं प्रहलाद, बाली और भीष्म। शुक्र ने उन्हें युद्ध के सभी रहस्य सिखाए, और मेघनाद ने सभी हथियारों और रणनीतियों को सीखा और महारत हासिल की। पारंपरिक युद्ध के अलावा मेघनाद ने टोना टोटका और जादू टोने की कला में भी महारत हासिल की, जिसमें उस समय भी बहुत कम लोग ही महारत हासिल कर पाते थे। 4. उसने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। देव और असुर हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। इनमें से एक युद्ध के दौरान रावण और मेघनाद ने भी युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के दौरान इंद्र और रावण एक शातिर द्वंद्व युद्ध में शामिल हो गए, जिसमें रावण हार गया और बेहोश हो गया। मेघनाद ने क्रोधित होकर इंद्र से युद्ध किया। उसने उसे हरा दिया और उसे अपने रथ से बांधकर पृथ्वी पर ले गया। ब्रह्मा को डर था कि मेघनाद देवताओं के राजा इंद्र को मार सकता है, और हस्तक्षेप किया। उसने मेघनाद को वरदान के बदले में इंद्र को रिहा करने के लिए कहा। 5. और ब्रह्मा द्वारा किसी भी युद्ध में अजेय होने का वरदान दिया गया था, लेकिन एक शर्त के साथ। मेघनाद ने हर चीज के खिलाफ अमरता मांगी। ब्रह्मा ने कहा कि अमरता नश्वर लोगों के लिए वरदान नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। हालांकि ब्रह्मा ने उन्हें युद्ध में अजेयता प्रदान की। उसे कभी कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन एक शर्त पर उसे एक यज्ञ करना होगा अपनी स्थानीय देवी प्रत्यंगिरा को युद्ध में जाने से पहले। यहीं पर ब्रह्मा ने उनका नाम इंद्रजीत, इंद्र को हराने वाला, रखा था। 6. रामायण के युद्ध के दौरान उसने अकेले ही पूरी वानर सेना का लगभग सफाया कर दिया था। रावण की हार और कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद ही इंद्रजीत ने युद्ध में प्रवेश किया। उसने अपने सभी भाइयों और चचेरे भाइयों को भी खो दिया। वह अजेय था, और जिस दिन उसने युद्ध में प्रवेश किया और उसने राम की सेना के रैनकों के माध्यम से आतंक फैलाया। जिस समय वह युद्ध के मैदान में था, उसने अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मिटा दिया और उसे कोई रोक नहीं सका। 7. उसने हनुमान को हराया।
हनुमान, जो कभी भी जीवित रहने के लिए पृथ्वी पर सबसे मजबूत प्राणियों में से एक थे, इंद्रजीत से हार गए थे। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके उसे पकड़ लिया और उसे हरा दिया। 8 और राम, विष्णु के अवतार राम की हार हुई जब इंद्रजीत ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक नागपाश को छोड़ दिया। हथियार ने राम और लक्ष्मण के शरीर के चारों ओर लपेटे हुए 1,00,000 सांपों को छोड़ दिया। वे हार गए और पूरी तरह से थक गए और गरुड़ द्वारा उन्हें बचाया जाना था। 9 और लक्ष्मण 2 बार, राम और लक्ष्मण को पराजित करने और असफल होने के बाद उन्होंने जीत हासिल करने के लिए अगले दिन बहुत कठिन संघर्ष किया। उसने अपने सभी जादू टोने के कौशल को नियोजित किया। इससे राम और लक्ष्मण के लिए उसे मारना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि इंद्रजीत अचानक उनकी दृष्टि से गायब हो जाएगा और उनके पीछे दिखाई देगा। निराश होकर कि वह अभी भी उन सभी को हरा नहीं सका, उसने ब्रह्मांड अस्त्र अब तक का सबसे भयानक हथियार बनाया। हथियार ने राम और लक्ष्मण और पूरी वानर सेना को बेहोश कर दिया। यही कारण था कि हनुमान को सभी को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी का पौधा लेने के लिए हिमालय जाना पड़ा। 10 उन्होंने जादू और टोना टोटके के अपने विशेषज्ञ ज्ञान से राम का नेतृत्व करने वाली पूरी सेना का मनोबल गिरा दिया। अगले दिन इंद्रजीत को आश्चर्य हुआ कि राम और लक्ष्मण अभी भी जीवित थे। अगर ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता तो क्या होता? इसलिए उसने पूरी सेना का मनोबल गिराने की योजना बनाई। उन्होंने सीता के एक भ्रम को इतना वास्तविक बताया, हर कोई इसे वही मानता था। फिर उसने पूरी वानर सेना के सामने माया का वध कर दिया। खबर पर राम गिर गए और इसी तरह बाकी वानर सेना भी। 11 लेकिन फिर धोखा दिया गया और राम को अंततः अजयता का रहस्य पता चल गया। इंद्रजीत ने यह महसूस करते हुए कि वह अपनी वर्तमान क्षमताओं से इसे नहीं जीत सकता, उसने अपना यज्ञ करने और फिर युद्ध में प्रवेश करने का फैसला किया। रावण के भाई विभीषण एक अच्छे इंसान थे और उनका मानना कि सीता का अपहरण बिल्कुल भी सही नहीं था। उन्होंने राम और लक्ष्मण को इंद्रजीत की अजयता का रहस्य छोड़ दिया। हनुमान ने लक्ष्मण के साथ मिलकर उनका यज्ञ बाधित किया। उस यज्ञ को करने का एक नियम यह भी था कि पूजा स्थल पर शस्त्र न हो। इंद्रजीत फिर भी कामयाब रहे, हथियार के रूप में बर्तन और धूपदान का उपयोग करके लक्ष्मण और हनुमान से बचे। 12 निडर होकर उसने अगले दिन लक्ष्मण पर सबसे भयानक हथियारों को उनके द्वंद्व के दौरान उतारा। क्रोधित होकर कि लक्ष्मण ने अपने पसंदीदा देवता का अपमान किया और उनके यज्ञ को बाधित करने के लिए विश्वासघात का इस्तेमाल किया, उन्होंने विभीषण को मारने की कसम खाई। लेकिन लक्ष्मण ने उसे बचा लिया। एक भयानक द्वंद्व हुआ, जहां अंत में इंद्रजीत ने सारी सृष्टि के 3 सबसे शक्तिशाली हथियारों को हटा दिया, ब्रह्मांड अस्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र। इन परम अस्त्रों में से कोई भी लक्ष्मण को स्पर्श तक नहीं करता। 13 इंद्रजीत को पता चलता है कि राम कोई साधारण इंसान नहीं है और अपने पिता से आत्मसमर्पण करने और सीता को वापस देने की विनती करते हैं। वैष्णवास्त्र, विष्णु का हथियार, लक्ष्मण को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी परिक्रमा की। इंद्रजीत ने महसूस किया कि लक्ष्मण और राम कोई इंसान नहीं है और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके तुरंत खुद को रावण के सामने ले गए। उसने अपने पिता से सीता को वापस देने या निश्चित हार का सामना करने की याचना की। 14 रावण हंसता है और इंद्रजीत को काय कहकर अपमानित करता है। शक्ति के नशे में धुत रावण ने अपने ही पुत्र पर ध्यान देने से इनकार कर दिया, जैसे उसने विभीषण की उपेक्षा की। उन्होंने युद्ध से भागने के लिए इंद्रजीत को काय कहा। इंद्रजीत लज्जित होता है और क्रोध से अपने पिता से कहता है कि एक पुत्र के रूप में अपने कर्तव्य के कारण वह अभी भी लड़ रहा था। हालांकि उन्होंने रावण को आश्वासन दिया कि वह अपना पक्ष नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 15 इंद्रजीत अपने भाग्य को स्वीकार करता है और अपनी मृत्यु को जानता है कि उसका भाग्य मुहरबंद है।
इंद्रजीत को एहसास हुआ कि उसके पिता सीता को कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि राम और लक्ष्मण सिर्फ इंसानों से कहीं ज्यादा है। लक्ष्मण के हाथों अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हुए वह अंतिम रूप से युद्ध में चला गया। लेकिन फिर भी उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस बार लक्ष्मण ने बिना किसी विवशता के इंद्रजीत का वध कर दिया और इसने पृथ्वी पर चलने वाले सबसे शक्तिशाली योद्धा के जीवन को समाप्त कर दिया। इंद्रजीत पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति थे जिनके पास 3 परम हथियार ब्रह्मांड अस्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णव अस्त्र एक साथ थे। उन्हें अतिमहारथी के रूप में भी जाना जाता था, जो एक ही समय में 12 महारथियों को आकर्षित करने में सक्षम है। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए अर्जुन, कर्ण, राम, लक्ष्मण, कृष्ण और हनुमान महारथी हैं। वह उन सभी से एक ही बार में लड़ सकता था और फिर भी उन सभी को पराजित कर सकता था। उन्होंने अपने 3 दिनों के युद्ध के दौरान लाखों वानरों को मार डाला। आतंक की एक उपलब्धि यहाँ तक रावण और कुंभकर्ण भी हासिल नहीं कर सके। लेकिन अंत में उसने महसूस किया कि वह किसके खिलाफ लड़ रहा था और उसने अपने भाग्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन आसानी से नीचे नहीं गया। हालांकि रावण और कुंभकर्ण अपने आप में शक्तिशाली थे और उन्हें जो भी मान्यता मिली है उसके पात्र हैं, इंद्रजीत को अपेक्षाकृत कम जाना जाता है। और यह उचित नहीं है क्योंकि वह पूरे इतिहास में सबसे कुशल योद्धा था। युद्ध के मैदान में कोई भी उसकी ताकत के करीब नहीं आया। आखिरकार उसे हराने के लिए एक भगवान की जरूरत पड़ी। लेकिन उन्होंने खुद को छुड़ाया जब उन्होंने अपने पिता से सीता को रिहा करने की गुहार लगाई। और उन्होंने कभी अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा और एक धार्मिक पुत्र की भूमिका निभाई, सचमुच अपनी मृत्यु तक।